हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीकृष्णचंद्राय नमः। हरिदासवर्य श्री गिरिगोवर्धनाय नमः। श्री यमुनायै नमः। श्री व्रजवसुंधरायै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गायत्री देव्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। हम जो बोलेंगे आप लोग बोलेंगे, ठीक है ना? श्री बहुलायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री अकुतोभयायै नमः। श्री क्षेमायै नमः। श्री सख्यायै नमः। श्री भूयस्यै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री गुरवे नमः। ठीक। अब हम आपको कुछ बताएंगे, उसको ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करना, ठीक है? श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गिरिराज महाराज की। वेद माता भगवती ब्रह्म गायत्री माता की। श्री वेद भगवान की। वैदिक सनातन धर्म की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गौ माता की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। सब संतन की। सब विप्रन की। जय जय श्री राधे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का वैदिक सनातन धर्म की। वैदिक सनातन धर्म की। वैदिक सनातन धर्म की। गोवंश की। हम कहेंगे गोवंश की, आप लोग कहेंगे रक्षा हो। गोवंश की। गोवंश की। गोवंश की। भारत। हम कहेंगे भारत, आप कहेंगे अखंड। भारत। 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 श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की। गोसाई श्री विठलनाथ जी की। गोसाई श्री गोकुलनाथ जी की। श्री सूरदास जी महाराज की। पूज्य श्री पंडित जी महाराज की। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की। श्री चंद्र सरोवर बिहारी जी की। श्री सूरदास बाबा की। श्री अष्ट सखान की। परासौली ग्राम की। यज्ञोपवीत महामहोत्सव की। अब हम आपको कुछ बताएंगे, उसको आप लोगों को अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनना है। उसको बंद कर दो, वो भैया चले गए, उसको बंद कर दो। हैं, तुम बैठो, बंसल जी बैठे रहो, तुम बैठे रहो, वो बंद कर दो। खड़े मत रहो, बैठ जाओ। देखो,
वो धनंजय बैठे हैं, वो दक्षिण के कहाँ गए? वो जो आए, जिनके पिताजी लेके 2 बालकों को आए थे, कहाँ है वो बच्चे दोनों? वृंदावन से आए हैं। यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, दोनों भाई आ जाओ। इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाएंगे लोग। यहाँ आ जाओ अपने भाई, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो। यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तुम दोनों को हिंदी समझने में परेशानी तो नहीं है? ठीक है, तब ठीक है, इसलिए मैंने बुला लिया बगल में। मैंने कहा कि आपकी मूल भाषा तो कौन सी है? तेलुगु है। आयंगार हैं आप लोग? आयंगार है ना? हाँ। दक्षिण में ब्राह्मणों में भी आयंगार जो ब्राह्मण हैं वो अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। आयंगारों के वंश में अनेक आचार्य प्रकट हुए और बड़े पवित्र वैदिक ब्राह्मण आयंगार माने जाते हैं। और दूसरे ब्राह्मण स्मार्त हो सकते हैं, पर आयंगार तो परंपरागत तरीके से वैष्णव होते हैं, सैकड़ों पीढ़ियों से वैष्णव हैं वो लोग, बड़े पवित्र ब्राह्मण हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ध्यान से, हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, वो भी आयंगार ही थे। तो इन बालकों को आयंगार सुन के हमें बड़ी प्रसन्नता है। इनके माता पिता वृंदावन वास कर रहे हैं और इनके यहाँ तो पद्धति कुछ दक्षिण उत्तर की पद्धति में थोड़ा भेद है ना, लेकिन उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो बोले नहीं, हम तो आपके यहीं करवाएंगे, तो उन्होंने यहाँ कराया है। अब एक तो अच्छी प्रकार से आप लोग यह समझ लो कि आप सबके जीवन का ये सबसे सौभाग्यशाली दिन है। भगवान ने कृपा करके धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर आपको मानव शरीर प्रदान किया है। ये तो भगवान की कृपा अपनी ओर से हो गई, लेकिन आज भगवान की और विशेष कृपा ये हुई है कि आप शास्त्रीय पद्धति से अब द्विजाति कहलाने के अधिकारी हो गए। अब तक आप केवल मनुष्य थे, भारतीय मनुष्य थे, अब आप क्या हो गए? अब आप द्विज हो गए। द्विज माने होता है जिसका 2 बार जन्म हो, 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। जो 2 बार जन्म ले उसको द्विज कहते हैं। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। संस्कृत भाषा में पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि एक बार तो वो अंडे के रूप में निकलते हैं, फिर अंडा फोड़ के फिर बाहर आते हैं। 2 बार जन्म हो गया कि नहीं? एक बार तो अंडे के रूप में जन्म हो गया और दूसरी बार अंडे के बाहर आकर जन्म हो गया, इसलिए पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। तो एक बार का जन्म तो आपका माता पिता के माध्यम से, मातृगर्भ से जैसे सबका जन्म होता है, ऐसे ही आपका जन्म हो गया। किंतु आज आप वेद भगवान की शरण में पहुँचे हैं, आज आप वेद माता गायत्री की शरण में पहुँचे हैं, तो आज आपका द्विजाति संस्कार हुआ है, उपनयन संस्कार हुआ है। उप माने समीप, नयन माने ले जाना, णी प्रापणे से नयन बनता है, माने आपको गुरु पादाश्रय प्राप्त होना, आचार्य सन्निधि प्राप्त हो करके और अपनी शाखा के वेद को विधिवत पढ़ना। ये यज्ञोपवीत संस्कार हमारे वैदिक सनातन धर्म का मुख्य संस्कार है और इस संस्कार को करने की पात्रता 3 की है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और वैश्य की। इन तीनों को द्विज कहा जाता है, क्योंकि एक बार जन्म तो शरीर का हुआ और दूसरी बार यज्ञोपवीत संस्कार होने से जन्म हो गया।
तो 2 जन्म हो गए। कौन कितने हो गए? 2। संस्कार की बहुत ऊंची महिमा है और उन 16 संस्कारों में सबसे मुख्य संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। और उस संस्कार की वर्तमान समय में इतनी भारी उपेक्षा हो रही है कि ब्राह्मणों का भी समय से जनेऊ नहीं हो रहा है। 16 वर्ष की आयु तक गायत्री प्रतीक्षा करती है कि ब्राह्मण बालक द्विजाति बालक हमारी शरण में आ जाए, पर 16 वर्ष की आयु हो गई और वो शरण में नहीं आता है, तो पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे कि गायत्री उसे शापित कर देती है, ब्रह्मत्वात् चैव हीयते, वो ब्रह्मत्व से नीचे गिर जाता है, भ्रात्य हो जाता है, पतित हो जाता है। तो उसके पतितत्व के निवारण के लिए भ्रात्यष्टोम नाम का यज्ञ किया जाता है, तब जाके वो पवित्र होता है। तो इतनी महिमा है इस यज्ञोपवीत संस्कार की। अब 16 साल की तो चले क्या, आधे बूढ़े हो जाते तब तो ब्याह होता है, और जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक जनेऊ नहीं होगा। और जनेऊ के समय भद्र होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने मुंडन कराया। अब मुंडन तो कराते नहीं, दूल्हा मुंडन कराएगा, वो तो सुनते हैं बहुत पैसा खर्च करके तो अपना नाक नक्शा बनाते हैं, वो क्यों सुंदर तो होते नहीं हैं, संयम सदाचार उनमें है ही नहीं, तो ऊपर की खाली ऊपर के रंग रोगन की चमक दमक बनाने का पैसा वो उनका लगता है। तो वो मूड तो कहाँ मुड़ाएंगे, मूड तो मुड़ाएंगे नहीं, मूड मुड़ा के तो ब्याह करने जाएंगे नहीं। तो जनेऊ जो विवाह के समय होता है द्विजातियों में, वह एक प्रकार से इस संस्कार का उपहास है। क्या है? इस संस्कार का उपहास है, इसकी उपेक्षा है, यह तिरस्कार है संस्कार का। इसीलिए हमसे कुछ लोगों ने पूछा कि हमारा ब्याह में तो ऐसे ही हो गया, तो अब हम पहन सकते हैं कि नहीं? तो यद्यपि ये तो अनुचित ही है, अवस्था तो बहुत निकल गई, लेकिन यदि हमारे मन में ये भावना आती है कि विधिवत हमारा पुनः संस्कार हो, तो यह भी बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज आप लोगों का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। एक विद्वान आचार्य के माध्यम से, आचार्य महेश जी जड़खोर गोधाम में वेदाचार्य हैं, अनेक बटुक ब्रह्मचारी इनकी सन्निधि में रह कर के वेद पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं। आचार्य योगेंद्र जी, ये भी आप सबसे परिचित हैं। ये तो सूर्यश्याम में आते आते कम से कम कितना वर्ष हो गया होगा, 8-10 साल हो गया होगा, क्यों? शुरुआत से ही आ रहे हैं लगभग। दो बार मदन मोहन गांधी माना जाए, हाँ 3 बार, बाकी की बात आई नहीं। 14-13 में, हाँ तो 12-13 साल हो गए इनको आते आते, 12 वर्ष तो हो ही गए। तो पूरा गांव और सभी ब्रजवासी सब परिचित हैं। यहाँ जो एक दिव्य महापुरुष विराजते थे, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, उनके मन में ये भाव बार बार आता था कि ज़्यादा से ज़्यादा द्विजाति बालकों के यज्ञोपवीत संस्कार हो में, और यहाँ चंद्र सरोवर के तट पर बैठ के ब्राह्मण बालक संध्योपासन करें, ऐसा उनका भाव था। यहाँ वेद पाठ हो, गौशाला तो है ही, ये वेद पाठ हो, ऐसा बाबा ठाकुरदास जी का भाव था। तो उस भाव की पूर्ति हो रही है। ये चौथा यज्ञोपवीत संस्कार महोत्सव है। इसके पहले 3 महोत्सव यज्ञोपवीत संस्कार के हो चुके हैं। यद्यपि ये उत्सव हर वर्ष होना चाहिए, लेकिन हमारे ही प्रमाद के कारण ये उत्सव हर वर्ष नहीं हो पाता। लेकिन अब ऐसा प्रयास करेंगे कि प्रतिवर्ष कम से कम सूर्यश्याम गोधाम में ये उत्सव हो, तो जिससे यहाँ के ब्रजवासी विप्र बालकों के, द्विज बालकों के संस्कार हो जाएं। लेकिन एक बात हम और कह दें, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, और न कहेंगे तो हम अपराधी होंगे, इसलिए हम कह कर के अपराध मुक्त होना चाहते हैं। बहुत से लोग, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, गायत्री का उपदेश हो जाता है, फिर न तो वे संध्योपासन करते हैं,
ना ही वे एक माला कम से कम गायत्री का जप करते हैं। थोड़े दिनों बाद चोटी भी गायब हो जाती है, उसको भी कटवा देते हैं, और फिर कुछ समय बाद यज्ञोपवीत भी उनका चला जाता है। ऐसी भी कई शिकायतें हमें सुनने को मिली हैं। इसी गांव के कई बालकों का जनेऊ हुआ, बाद में चुटिया भी नहीं रह गई, जनेऊ भी नहीं रह गया। तो यह जो है ना, यह इस संस्कार का तो बहुत बड़ा अपमान है ही है। जिन पूज्य आचार्य जी ने आपको यज्ञोपवीत संस्कार कराया, उन आचार्य जी का तिरस्कार है। जिन महानुभाव ने आपको गायत्री का उपदेश किया, उनका भी तिरस्कार है। तो इस तिरस्कार का कितना भयंकर दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, आप सब ब्राह्मण देवता हैं, ब्रजवासी हैं, भक्त हैं, आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग इस संस्कार के बाद श्रद्धापूर्वक संध्योपासन नित्य करेंगे और कम से कम एक माला गायत्री का जप अवश्य करेंगे। यही हमारी दक्षिणा है, यही आचार्य जी की दक्षिणा है, यही सेवा है, दूसरी कोई सेवा नहीं है। आपको प्रत्यक्ष उदाहरण हम बता रहे हैं। अभी जड़खोर गोधाम में एक ब्राह्मण देवता हैं जो पढ़े लिखे हैं, सीए हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि उनका जनेऊ 9 वर्ष की आयु में हुआ। तो कलकत्ते में एक मारवाड़ी ब्राह्मण थे और बहुत अच्छे वेद के विद्वान थे, और जीवन पर्यंत उन्होंने त्रिकाल संध्योपासन किया, जीवन पर्यंत, और नित्य 1100 गायत्री जप करते थे वो ब्राह्मण देवता। तो इनके पिताजी ने जब कहा कि इनका जनेऊ करा दो, तो उन्होंने कहा कि हम विधिपूर्वक कराएंगे तो सही, लेकिन एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रतिदिन 1 सहस्र गायत्री जपना होगा और त्रिकाल संध्या करना होगा। ये काम पक्का संकल्प पूर्वक निश्चय करो तो हम जनेऊ कराएंगे, नहीं तो जनेऊ नहीं कराएंगे। तो उस आयु में इन्होंने निश्चय कर लिया। आज भी वह 1 सहस्र गायत्री नित्य जप रहे हैं। कितने वर्ष की आयु से? 9 वर्ष की आयु से जप रहे हैं। उसका परिणाम है, गायत्री जप का परिणाम है कि कलकत्ते के जो मोस्ट सीए हैं, उन अच्छे सीए एक बड़ी ऊंची पढ़ाई होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे सीए में उनका नाम है, बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑडिट करते वो, और पूरा शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा है उन्होंने, सस्वर ज्योतिष पढ़ा है उन्होंने, सारे उपनिषद उन्होंने पढ़े हैं, और अंग्रेजी तो क्या कहना, बहुत अच्छी अंग्रेजी है ही है। तो गायत्री जप का ये दिव्य प्रभाव है कि 10-5 वर्ष संस्कृत पढ़कर परीक्षा दिए हुए लोग उतने योग्य नहीं होते जितने योग्य वो हैं। ये किसका परिणाम है? ये गायत्री जप का परिणाम है। और पैसा कमाने से किसी का पेट नहीं भरता है, लेकिन हमने पूछा नहीं है, लेकिन 40-42 वर्ष की आयु होगी उनकी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इस आयु में उन्होंने कलकत्ते जैसे शहर में सीए का इतना बड़ा काम छोड़ करके जीवन पर्यंत ब्रजवास का निश्चय कर लिया। वो भी इस प्रकार से ब्रजवास का निश्चय किया है कि वहाँ रहते हैं तो वहाँ का कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते, गौशाला का। जिस कमरे में रहते उसका किराया देते हैं, बाज़ार से खरीद के अपने हाथ से स्वपा की अपने हाथ से बना के खाते हैं, 1 पैसा लेते नहीं है संस्था से, और अहर्निश संस्था में सेवा करते हैं। वे यहाँ उपस्थित होते तो मैं ये चर्चा नहीं करता, लेकिन हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप एक उदाहरण देख सकते हैं। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोचित धर्म का पालन करने का गायत्री जप का परिणाम, भगवान की शरण मिली, संतों की शरण मिली, ब्रजवास मिला, गौ माता की सेवा मिली, क्या कसर रहेगी कल्याण में। और उनके गुरुजी भी उनसे इतने प्रसन्न थे जिन्होंने गायत्री दीक्षा दी थी, उन्होंने आकर बाद में हमसे दीक्षा ली, उनके गुरुजी ने अपनी गृहिणी के सहित, और वृंदावन वास किया। वृंदावन की रज उनके गुरुजी को प्राप्त हो गई। अंतिम क्षण तक भजन करके वृंदावन में उन्होंने शरीर छोड़ा।
तो कितने सौभाग्य की बात है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, गायत्री जप का ऐसा दिव्य प्रभाव होता है। इसलिए आप लोग संध्योपासन अवश्य करें। जब तक गीता प्रेस की संध्योपासन की पुस्तक आती है, उसमें हिंदी में लिखा है, मंत्रों के अर्थ भी लिखें जिसमें भाव बन जाएगा आपका। एक बार आचार्य जी इनको संध्योपासन की पुस्तक पढ़ा देना, और संक्षिप्त संध्योपासन जब तक कंठस्थ पूरा ना हो जाए तब तक संक्षिप्त संध्योपासन में आचमन, प्राणायाम, संकल्प और मुख्य मंत्र जो एक संध्या का है, प्रातः संध्या का, मध्याह्न सायं संध्या का, वो मंत्र आचमन का, और फिर सूर्यार्घ और एक माला गायत्री का जप। इतना अति संक्षिप्त है ये, इतना तो आपको अवश्य करना है। इसमें बिल्कुल प्रमाद नहीं होना चाहिए। एक माला गायत्री का जप करना चाहिए। देखो, भगवान स्वयं अवतार लेकर उपनयन संस्कार कराते हैं, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, भगवान के कान में ब्रह्म गायत्री का उपदेश किया जाता है, और भगवान राम कृष्ण नारायण स्वयं त्रिकाल संध्या करते हैं और नित्य प्रति गायत्री का जप करते हैं, क्योंकि गायत्री उनका अपना ही स्वरूप है। वो गायत्री भगवान से अलग नहीं है, भगवान से भिन्न शक्ति गायत्री नहीं है, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही गायत्री है। उनका जो तेजोमय स्वरूप है उसी का नाम गायत्री है। तो इस प्रकार से अत्यंत श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र का जप करना। आप लोगों के लिए यज्ञोपवीत धारण की बात यह है कि यज्ञोपवीत धारण करके इस ये धागा नहीं है, इसमें संपूर्ण देवता विराजमान है। पहला जो तंतु है, 9 तंतु होते हैं यज्ञोपवीत में, 9 धागे होते हैं। 9 तंतुओं में सबसे पहला जो तंतु है उसमें वेदों का मूल जो प्रणव है वह विद्यमान है, ओंकार उसमें विराजमान है। इसका अर्थ, ओंकार का अर्थ है संपूर्ण वेद। ओंकार का अर्थ क्या है? क्योंकि प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु, प्रणव वेदों में प्रणव भगवान का स्वरूप है, इसलिए प्रणव का ग्रहण करने से संपूर्ण वेदों का ग्रहण हो जाता है। इसलिए प्रणवात्मक संपूर्ण वेद यज्ञ सूत्र के एक धागे में प्रतिष्ठित हैं। द्वितीय तंतु जो है यज्ञोपवीत का, उसमें अग्नि प्रतिष्ठित है। यही है ना? क्रम भूल जाए तो हमको बता देना। तृतीय तंतु में ओंकारम, ओंकाराय नमः प्रथम तंतु ओंकारम आवाहयामि, अग्नये नमः द्वितीय तंतु अग्निम आवाहयामि, और सोम है। कैसे? क्या क्रम याद नहीं है भैया? लाओ हमारी अन्य क्रम सूत्रावली, हमको भी वैसे तो याद है, लेकिन ऐसे बोलने में क्रम भूल जाएगा। उठाओ भैया, तुम उठो, चले जाओ, बड़े आलसी आदमी। चश्मा ले आओ। तो प्रथम तंतु में ओंकार का आवाहन होता है, हैं? द्वितीय तंतु में अग्नि का आवाहन होता है, जल्दी जल्दी जाओ। तृतीय तंतु में सोम का आवाहन होता है, सोम माने चंद्रमा होता है। इस प्रकार से 9 तंतुओं में अलग अलग देवताओं का आवाहन होता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है, और ग्रंथि के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की प्रतिष्ठा होती है। तो ये केवल धागा नहीं है, संपूर्ण वेदों के सहित संपूर्ण देवता और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब उस यज्ञ सूत्र में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए जनेऊ को अशुद्ध हाथों से छूना नहीं चाहिए। जनेऊ को कान पर क्यों चढ़ाया जाता है जानते हैं? ये दाहिने कान में संपूर्ण तीर्थों का निवास है? और यज्ञोपवीत में संपूर्ण देवताओं का निवास है। हम मलमूत्र त्याग के समय हम अशुद्ध होते हैं, तो उस काल में देवता कहाँ रहेंगे? यज्ञोपवीत तो धारण किए हुए हैं। तो यज्ञोपवीत को कान पर रख लेने का भाव है कि हे यज्ञोपवीताधिष्ठात्र देवताओं, यज्ञोपवीत के सहित हमने आपको उतनी देर के लिए, जब तक कि हमारा शरीर अशुद्ध है, तब तक के लिए हमने आपको तीर्थ में प्रतिष्ठित कर दिया। इस भाव से कान पर जनेऊ चढ़ाने की विधि है। और जब भूल हो जाए, कान पर यज्ञोपवीत बिना चढ़ाए मलमूत्र का त्याग हो जाए, तो जब तक दूसरा यज्ञोपवीत धारण न कर लें, तब तक आप लोगों को पानी भी नहीं पीना चाहिए। समझे? दूसरा जनेऊ पहन लो तब पानी पियो।
जब तक दूसरा जनेऊ न पहनो तब तक पानी न पियो। एक घटना हम आपको यज्ञोपवीत धारण की निष्ठा आप में जागृत होवे, इसके लिए हम एक घटना आपको सुना रहे हैं। हमारे शरीर के एक पूर्वज थे, हमारे शरीर के जो बाबा थे, उन बाबा के पिताजी पर बाबा, उनका नाम था पंडित श्री राजधर अध्वर्यु। गांव के थे, लेकिन परंपरा से अच्छे संस्कार उन्हें प्राप्त थे। 4 पुत्र थे उनके। तो वे खेत पे गए और वहाँ उनका जनेऊ एक आम के ठूंठ से अटक गया और चलते चलते और जनेऊ टूट गया। तो ठंडी का समय था, सर्दी का समय था, तो वो देखा कि हमारा यज्ञोपवीत टूट गया, तो वहीं खड़े रह गए। वे निष्ठापूर्वक त्रिकाल संध्या करते थे और गायत्री का बहुत जप करते थे। बड़ी पीड़ा हुई कि क्या अपराध बना कि जनेऊ हमारा टूटा है, तो बड़ा सुगुन हो गया। खड़े हो गए वहीं। अब घर में लोग प्रतीक्षा करें, ठंड का समय के उनको लोग दाऊ जी कहते थे, दाऊ जी। तो बोले दाऊ जी कहाँ गए, दाऊ जी कहाँ गए, दाऊ जी कहाँ गए। हल्ला घर में मचा, दाऊ जी आए नहीं। चारों ओर खोजा, मिले नहीं। किसी कोई अंदाजे नहीं था कि खेत पे, तालाब के उस पार खेत है, वहाँ होंगे। सवेरे एक ढीमर आया। ढीमर जानते हैं ना, मछली पकड़ने वाली जाति का व्यक्ति। उसने आकर कहा, महाराज हमने तो कई बार उनसे राम राम करी, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, संध्या से खड़े हैं, केवल शाम से खड़े हैं। कब से खड़े हैं? बोले पूरी शाम से खड़े, पूरी रात वैसे ही खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप खड़े। भयंकर ठंड। तो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी, छोटे बालक ही थे उस समय। उनकी आई 15-16 साल की रही होगी, दुर्गा प्रसाद जी की 14-15 साल की रही होगी। तो उन्होंने कहा कि निश्चित हमारे पिताजी का जनेऊ टूट गया है, अपने आप उन्होंने कहा। तो तुरंत जो प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत थे, तो घोड़ा चलते थे, घोड़े पर बैठे और पहुँचे वहाँ पिताजी के पास, और पिताजी को कुआं से बाल्टी से पानी खींच के स्नान कराया। और जैसे ही उनके हाथ में जनेऊ दिया, तो उन्होंने आचमन प्राणायाम करके जनेऊ बदला, गायत्री का जप किया और जनेऊ बदल के रोने लगे। तो उनके पुत्र ने कहा, दुर्गा प्रसाद जी ने, कि दाऊ जी आप रो क्यों रहे हैं, हमसे गलती होगी क्या? बोले नहीं, हम प्रसन्नता से रो रहे हैं कि आज हम पुत्रवान कहलाने के अधिकारी हो गए, क्योंकि हमारे पुत्र ने हमारे बिना बताए समझ लिया कि पिताजी का जनेऊ टूट गया होगा। हम तो बोलते नहीं जब तक जनेऊ नहीं पहनते। ऐसी निष्ठा थी ब्राह्मणों में जनेऊ की, ऐसी निष्ठा रखना। यज्ञोपवीत कभी त्याग नहीं, सूतक आदि हो जाए तो पुनः परिवर्तन यज्ञोपवीत का करना। और संक्रांति है, ऋतु का परिवर्तन है, उन पर भी यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। ग्रहण काल जब होता है तो ग्रहण काल के बाद, सूतक की निवृत्ति के बाद जनेऊ बदलना चाहिए। किसी मृतक के संस्कार में जाने के बाद यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। तो ये आचार्य जी आपको बता ही देंगे कब कब आपको जनेऊ बदलना है। भूल हो जाती है, बिना कान पर जनेऊ चढ़ाए मलमूत्र का त्याग हो जाता है, तो भी जनेऊ बदलना चाहिए। इस प्रकार से यज्ञोपवीत को धागा नहीं समझना, यज्ञोपवीत में अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा रखना, ठीक है ना। इसलिए हमने आपको यज्ञोपवीत वाली बात बताई है। इसलिए अपने हाथ से जनेऊ बनाना सीख लेना चाहिए। हरिहर भाष्य में लिखा है, ओंकारः प्रथमे तंतु द्वितीयेऽग्निस्तथैव च तृतीये नागदैत्यम चतुर्थे सोमदेवता पंचमे पितृदैवत्यम षष्ठे चैव प्रजापति सप्तमे मारुतश्चैव अष्टमे सूर्य एव च सर्वे देवास्तु नवम इत्येतास्तंतु देवताः।
ओंकार प्रथम तंतु में विराजमान है, द्वितीय तंतु में अग्नि विराजमान है, तंतु माने सूत्र का धागा, तीसरे तंतु में सर्प विराजमान है, नाग, चौथे तंतु में सोम माने चंद्रमा विराजमान है, पांचवें तंतु में पितृगण विराजमान हैं, पितृदेवता विराजमान हैं, छठे तंतु में प्रजापति विराजमान हैं, सातवें तंतु में वायु देवता विराजमान हैं, और आठवें तंतु में सूर्य नारायण विराजमान हैं, और नौवें तंतु में समस्त देवता विश्व देवा माने संपूर्ण देवता नौवें तंतु में विराजमान हैं। अब ये यज्ञोपवीत प्रकट कैसे हुआ? तो ब्रह्मणोत्पादितम सूत्रम, ब्रह्मा जी ने तो सूत्र बनाया, काता किसने, धागा किसने तैयार किया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मणोत्पादितम सूत्रम, अब त्रिगुण किसने किया? बटा किसने? तो विष्णुना त्रिगुणीकृतम, विष्णु भगवान ने तो त्रिगुण किया, उसको त्रिगुणित किया, त्रिगुण होता ना। और रुद्रेण दत्तो ग्रंथिर्वई, रुद्रेण ग्रंथो दत्ता, रुद्र माने भगवान शिव ने गांठ लगाई उसमें, और गायत्री ने अभिमंत्रण किया, गायत्री मंत्र से उसको आमंत्रित किया गया। इस प्रकार के संस्कारों से युक्त होकर के, ये तुम्हारा माइक बंद हो गया, इस प्रकार के संस्कारों से युक्त होकर के ये जो है यज्ञोपवीत इसको कहा जाता है, ठीक है। और लिखा हुआ है कृते पद्ममयम सूत्रम, सतयुग में जो कमल की नाल होती ना, कमल नाल, उसके भीतर एक धागा जैसा निकलता है, उस धागे से जनेऊ तैयार करके यज्ञोपवीत धारण करते थे सतयुग में। त्रेता में स्वर्ण का यज्ञोपवीत धारण करते थे, द्वापर में चांदी का यज्ञोपवीत धारण करते थे, चांदी के सूत्र बना करके, और कलयुग में कार्पास, कलौ कार्पास कोद्भवम, कार्पास संभवम, कलयुग में कार्पास, कार्पास माने सूती जनेऊ ही धारण करना चाहिए। इसका मतलब इन्हें बाजार से वो प्लास्टिक के आते हैं ना रेशमी के नाम पे, बहुत से लोग वो रेशमी के नाम पे पैरासूट के धागे के बने हुए, और एक सज्जन तो हमको मिले, बोले महाराज ये तो अशुद्ध ही नहीं होता है। हमने कहा अशुद्ध भी नहीं होता और कभी टूटता भी नहीं। बोले हाँ महाराज बहुत बरसों तक चल जाता है। लो, तो वो जनेऊ नहीं है, जनेऊ के नाम पर नाटक है, इसलिए सूती यज्ञोपवीत ही होना चाहिए, रेशमी फेशमी नहीं, समझे ना। सूती यज्ञोपवीत धारण करना और श्रावणी उपाकर्म अवश्य करना। श्रावण पूर्णिमा को जो उपाकर्म होता है द्विजातियों का, वो अवश्य करना। कितने भी व्यस्त हों, सरकारी नौकरी करते हों तो भी छुट्टी ले लें, और श्रावणी पर्व पर उपाकर्म करके पुनः यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। और उस दिन जो यज्ञोपवीत अभिमंत्रित करके प्रतिष्ठित किए जाते हैं, उन्हीं यज्ञोपवीतों को वर्ष पर्यंत धारण करना चाहिए, क्योंकि वो सब प्राण प्रतिष्ठित हैं। उन्हीं प्रतिष्ठित यज्ञोपवीतों को पहनना चाहिए, और जनेऊ बनाना सीख लेना चाहिए। अपने हाथ से बना हुआ जनेऊ पहनने की महिमा ज़्यादा है। तो योगेंद्र जी को तो मैंने कहा है कि कुछ विद्यार्थी तो बनाते हैं, हमको बना के, हम तो इन्हीं का हाथ का बना पहनते हैं, बना के कितने ब्राह्मणों को देवेंद्र जी वृत्ति मिल जाएगी बढ़िया से, यदि जनेऊ बनाना सीख लें तो अच्छे यज्ञोपवीत मिले तो लोग दक्षिणा देने के लिए भी तैयार हैं। पर बाजार के सब कटे हुए कथर या धागा के जनेऊ मिलते हैं, वो जनेऊ वनेऊ कुछ नहीं, वो तो पहनो चाहे मत पहनो एक जैसी बात है। तो अपने हाथ से बने हुए सुंदर यज्ञोपवीत धारण करना, और नित्य प्रति संध्योपासन करना, कम से कम एक माला गायत्री का जप करना। और जिन पूज्य आचार्य जी ने आपका इतने शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया है, उनका जीवन पर्यंत आदर करना, क्यों आचार्य तो वो ही हैं। बाकी हमको तो कह दिया गया, इसलिए हम गायत्री का उपदेश आप लोगों को कर देंगे। जैसा हमें पूज्य गुरुजनों ने कृपा करके प्रदान किया है तो हम कर देंगे। और आप सब ब्राह्मण भगवान ने बनाया है तो ब्राह्मण बन कर के रहें, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, जनेऊ अवश्य धारण करें। अभी बंसल जी का लड़का कहाँ बैठा है, ये है। हमें बहुत खुशी हुई, हम कोई जोर तो नहीं देते, लेकिन बंसल जी के पुत्र ने भी भद्र होकर के चोटी रखा के
जनेऊ धारण किया तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिसकी 7 पीढ़ियां बिना जनेऊ के बीत जाती हैं, बिना संध्या गायत्री के बीत जाती हैं, वो द्विजाति कुल चांडाल कुल हो जाता है। चांडाल कुल का अर्थ है उसके सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। वो नाम मात्र का ब्राह्मण रहता है, नाम मात्र का क्षत्रिय अथवा वैश्य रहता है, उसके सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। फिर देवताओं के अर्चन पूजन का अधिकारी नहीं रह जाता, उसके हाथ से पितर जो है श्राद्धादि ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को जनेऊ धारण करना चाहिए और भगवान की भक्ति करना, चोटी धारण करना, कंठी धारण करना वो तो मनुष्य मात्र कर सकता है, पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 लोगों को यज्ञोपवीत श्रद्धापूर्वक धारण करना चाहिए और जीवन पर्यंत उसका निर्वाह करना चाहिए। जीवन पर्यंत अशुद्ध खान पान से बचना चाहिए। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में न लें, ठीक है। भले ही कहीं आपको जाना पड़ता है, फल खा लो, जूस पी लो, निर्वाह कर लो, अपने धर्म को बचाओ, कैसे भी संस्कारों को बचाओ, अशुद्ध खान पान से बचो, कुसंग से बचो, गायत्री का जप करो। यही द्विजाति संस्कार की महिमा है। गर्ग संहिता में लिखा है कि ब्रज में जन्म हो जाए, ब्रज में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, अथवा ब्रज में विवाह हो जाए, अथवा ब्रज में मृत्यु हो जाए, अथवा ब्रज में मृत शरीर का संस्कार हो जाए, तो भी वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आपका ब्रज में यज्ञोपवीत संस्कार 16 संस्कारों में एक मुख्य संस्कार चंद्र सरोवर में हुआ। ये आपकी जन्मभूमि हो गई सूर्यश्याम गौशाला, ठीक है। तो यहाँ गौशाला से जुड़ कर के रहना और समय समय से सत्संग करते रहना, माता पिता का कभी तिरस्कार नहीं करना, और जो 5 बटुक जड़खोर गोधाम में रहेंगे उनको दंड त्यागना नहीं है। आप लोगों का तो ये वेश अब 6 वर्ष के लिए हो गया, जब तक के लिए आप वहाँ रहना चाहते हैं 6 वर्ष का तो नियम है ही है। तो 6 वर्ष के लिए आप लोग ऐसी दंड लेकर रहेंगे, वहाँ त्रिकाल संध्या करेंगे, वेद पढ़ेंगे और जो गुरुजी कहें उस बात को ही मानना, अक्षरशः पालन करना, अत्यंत श्रद्धापूर्वक पालन करना, और बाकी लोगों का समावर्तन संस्कार हो जाएगा। फिर आप अपने ढंग से मतलब धोती वोती पहन सकते हैं, लेकिन फिर ये मत समझ लेना कि समावर्तन संस्कार हो गया तो चुटिया भी कटा दें, जनेऊ भी, जय सिया राम, अब जनेऊ तो हो ही गया, अब छोड़ दो जनेऊ भी, संध्या भी छोड़ दो, गायत्री, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो बड़ा भारी अपराध लगेगा आप लोगों को, और अवज्ञा का दोष भी लगेगा, हमारी बात नहीं मानी उसकी अवज्ञा का दोष भी लगेगा। इसलिए आप लोग श्रद्धापूर्वक गायत्री का जप करना। आप सबका भगवान कल्याण करें, भगवान के चरणों में आप सबका प्रेम हो और आपका मानव जन्म सफल हो, भगवान आपके द्विजाति कर्म से संतुष्ट हो जाएं, ऐसी हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। अब हम थोड़े थोड़े लोगों को मंत्रोपदेश कर देंगे और बाकी तब तक वेद पाठ होता रहेगा, जिसमें क्योंकि मंत्र दूसरे के कान में नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरे गायत्री मंत्र जो है उसको जोर से उच्चारण नहीं करना, ठीक है, किसी के सामने नहीं बोलना, उसको अत्यंत गुप्त रखना और उसके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखना। वैदिक लोग भी जब वेद पाठ करते करते गायत्री मंत्र आ जाता है तो केवल व्याहृतियों का उच्चारण करके फिर स्वर लगाते हैं और मानसिक मंत्र का उच्चारण करते हैं, स्पष्ट उच्चारण नहीं करते हैं। ऐसा गायत्री मंत्र के प्रति मर्यादा बनाकर रखना, ठीक है। बस श्री वेद माता गायत्री माता की जय, गौ माता की जय।